नए साल की पहली बर्फबारी के बाद पर्यटकों से गुलजार हुआ शिमला। कुफरी में बर्फ से अठखेलियां करते देखे गए बाहरी राज्यों के सैकड़ों पर्यटक। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने किए थे विंटर कार्निवाल के आयोजन जैसे कई प्रयास। नए साल पर सीएम द्वारा दिए गए पीकर झूमने वाले पर्यटकों को हवालात न ले जाने के निर्देशों की विपक्ष ने की थी कड़ी निंदा। बाहरी राज्यों से आने वाले टेम्पो ट्रेवलर व टैक्सी जैसे टूरिस्ट व्हीकल्स पर भारी भरकम स्पेशल टैक्स लगाए जाने को भी टूरिस्ट की संख्या घटने का कारण मान रहे थे पर्यटन कारोबारी। मैं गुजरात से आया हूँ, आज पहली बार मैंने स्नो देखा है। अभी एंजॉय कर रहे, इतना स्नो है कि कुछ बात ही अलग है, पूरा स्नो ही है। दिसंबर से 5 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश के जितने भी ईटिंग ज्वाइंट्स है, यानी कि अपनी मर्जी से वो पूरा दिन रात खुले रह सकते हैं। कोई 11 बजे के बाद कोई पुलिस वाला उनको तंग नहीं करेगा, कोई 1 बजे के बाद उनको पुलिस वाला तंग नहीं करेगा, वो खुले रह सकते हैं। क्योंकि पर्यटक जब यहाँ आता है वो हमारा अतिथि है, उसका अभाव करना हमारा फर्ज बनता है। और मैंने ये भी दिशा निर्देश दिए हैं, अगर किसी पर्यटक कहीं ज्यादा झूम गया तो उसे पुलिस थाने में नहीं डालना है, उसे उसके घर में उसको उसके घर में और या होटल में छोड़ देना है। हमारे पास टूरिस्ट व्हीकल हैं और टैक्सेशन सोध बिल में हमारे को 5,000 रुपया टैक्स लगा दिया गया। हमने इनको बोला भी हम पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को 80,000 रुपया साल का टैक्स पे कर रहे हैं, उसके बाद अपनी स्टेट को टैक्स पे कर रहे हैं। अब आप दोहरा टैक्स है जो आप हमारे ऊपर थोप रहे हो, चाहे वो सेंटर मोटर व्हीकल रूल्स हैं, चाहे वो स्टेट के मोटर व्हीकल रूल्स हैं, किसी भी एक्ट के अंदर डबल टैक्सेशन नहीं बनती। पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले शिमला में आज नए साल अथवा 2024 का पहला हिमपात होने के बाद कुफरी व नारकंडा जैसे बर्फ से प्रभावित क्षेत्र पर्यटकों से गुलजार हो गए हैं। शिमला की कुफरी में आज टूरिस्ट की सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई और सैकड़ों लोग बर्फ से खेलने का लुत्फ उठाते भी दिखे। पर्यटकों की आमद बढ़ता देख शहर के होटल व्यवसायियों व पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों में भारी उत्साह देखा गया। गौरतलब है कि क्रिसमस व न्यू ईयर पर पर्यटकों को लुभाने के लिए सुक्खू सरकार द्वारा विंटर कार्निवल का आयोजन भी किया गया था, मगर सर्दियों में आमतौर पर बर्फ पड़ने पर ही शिमला पर्यटकों से गुलजार होता है। विंटर कार्निवल के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के पुलिस विभाग को पीकर झूमने वाले पर्यटकों को हवालात ले जाए जाने की वजह होटल तक छोड़ने के निर्देश भी दिए थे, जिस पर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। विपक्ष व भाजपा नेताओं द्वारा सीएम के इस बयान की निंदा की गई थी। प्रदेश सरकार द्वारा अपनी आय बढ़ाने के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले टेम्पो ट्रैवलर व टैक्सी जैसे पर्यटकों के वाहनों पर भारी भरकम स्पेशल टैक्स लगाया जाना भी इस बार सैलानियों की संख्या कम होने का एक कारण लोग मान रहे थे। और स्थानीय पर्यटन कारोबारियों द्वारा जहां यह मुद्दा मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया गया था, वहीं पंजाब की टैक्सी ऑपरेटर यूनियन ने भी इसके खिलाफ ज्ञापन सौंप प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। बहरहाल नए साल में पहली बार संतोषजनक बर्फबारी होने से शिमला पर्यटकों से गुलजार होता नजर आ रहा है और पर्यटकों के साथ साथ आज होटल व पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग भी उत्साहित नजर आए। नाम हार्दिक आकोलिया है, मैं गुजरात से आया हूँ, आज पहली बार मैंने स्नो देखा है। अभी एंजॉय कर रहे, इतना स्नो है कि कुछ बात ही अलग है, पूरा स्नो ही है। लगातार 4 घंटों से स्नो ही बढ़ रहा है और अभी भी माहौल कुछ धूप जैसा लग ही नहीं रहा है, स्नो ही आ रहा है पूरा। तो अभी एंजॉय कर रहे हैं, मैं अपने बीवी को लेके आया हूँ साथ में, सब एंजॉय कर रहे हैं।